नमस्कार साथियों, सभी स्टूडेंट को पीएचडी की क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिहार एनएम 5006 13 जुलाई तक ज्वाइनिंग का आखिरी मौका, इसके बाद अभ्यर्थता हमेशा के लिए रद्द। सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब? तो दोस्तों देख लीजिए, आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, आखिरी मौका आपको दिया गया है। जो भी स्टूडेंट 5006 में आपका सिलेक्शन हुआ और अभी तक आप लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो आपको आखिरी मौका दिया गया है 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थता सदा के लिए रद्द कर दी जाएगी। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स और आसान भाषा हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले राज्य स्वास्थ्य समिति के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और जो नोटिस आई है वो नोटिस हम आपको डाउनलोड करके बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देर रात ये नोटिस आई है। जिस समय आपका हम क्लास करवा रहे थे उसी समय ये नोटिस आई है। एक बच्चे बोल भी रहे थे उस समय बोल भी रहे थे। तो चलिए जो नोटिस आई है उसको हम आपको बता रहे हैं। आप भी इस नोटिस को चेक कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के ऑफिशियल साइट पर आके आप भी यहां से चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर में ही नोटिस है। देर रात में 3 जुलाई देर रात में ये नोटिस जारी हुई है। ठीक है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, अमित कुमार पांडे, कार्यपालक निर्देशक। ठीक है। आदेश विज्ञापन संख्या 08/2025 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को आदेश ज्ञापन 76 दिनांक 6/4/2026 के द्वारा एनएम के संविदागत पदों पर नियोजित करते हुए विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश में दिनांक 20/4/2026 तक योगदान करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था। 20 अप्रैल तक आपको दिया गया था, सबको योगदान करना है। ठीक है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कारणों के आधार पर योगदान करने तथा बॉन्ड एवं एकरारनामा संपन्न कराने की तिथि को विस्तारित करने हेतु अनुरोध आवेदन समर्पित किए गए हैं, जिस पर सम्यक विचारों उपरांत राज्य में एनएम की आवश्यकता के दृष्टिगत वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्हीं कारणों से उक्त निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं दिया है को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अंतिम अवसर, यानी इसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा, आपकी अभ्यर्थता को ही रद्द कर दिया जाएगा। अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु योगदान करने तथा बॉन्ड एवं एकरारनामा संपन्न करने की तिथि को दिनांक 13 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया जाता है। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों को अभ्यर्थता, देखिए है ना, अभ्यर्थता समाप्त समझी जाएगी। सीधे आप अगर नहीं किए ना 13 जुलाई तक तो आपका अभ्यर्थता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। स्पष्ट रूप से ये आखिरी लेटर जारी हुआ है। उक्त पदस्थापन आदेशों की शेष शर्तें एवं निर्देश यथावत रहेगी। जो इससे पहले आपको फाइनल मेधा सूची आई थी उसके बाद आपको जो है जहां पर आपका ज्वाइनिंग दिया गया था जिस सेंटर पे, वहीं पे आपको ज्वाइनिंग करना है, दूसरी जगह नहीं। सिर्फ ये नोटिस जारी हुई है। ठीक है। 3/7/2026 देर रात में ये नोटिस जारी हुई है। देर रात में जिस समय हम आपकी क्लास करवा रहे थे नाइट में 9 बजे, उसी समय ये नोटिस आई। बहुत सारे बच्चे उसी समय बता रहे थे। ठीक है। तो जो भी हमारी एनएम बहन 5006 में जो भी हमारी बहन की सिलेक्शन हुआ है, आपको जहां भी, ठीक है, पोस्टिंग दिया है, आप जाइए और 13 जुलाई तक ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी आपको भी पता है लोगों को बहाली का इंतजार है और आपका जॉब हो गया, आप ज्वाइन नहीं कर रहे। ज्वाइन करने के लिए आपको बस वही डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट लगेगा और एक बॉन्ड पेपर लगेगा, वहां पर जाइएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। आपके जिला के सिविल सर्जन, जैसे मान लीजिए समस्तीपुर जिला में आपको कोई, ठीक है, आपको एससी पीएससी या सीएससी पर दिया है तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन के पास आपको जाना है, जो समस्तीपुर हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो अस्पताल है वही अस्पताल में वो बैठते हैं। समझ में आ गया? तो वहीं पे आपको जाना। ये नहीं जो बेगूसराय के बच्चे हैं और बेगूसराय के जाएंगे सिविल सर्जन के पास, नहीं। आपको जहां पे पोस्टिंग दिया गया है उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन के पास जाएंगे। और 13 जुलाई तक अंतिम मौका दिया गया है, इसीलिए सभी बच्चे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।
आपको फायदा ये होगा ज्वाइन करने के बाद, आप जितना दिन काम करेंगे उतना एक्सपीरियंस हर साल आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, जितना साल काम करेंगे 5 नंबर मिलेगा आपको। जैसे अभी परमानेंट बहाली आ रही है तो उसमें अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो आपका जॉब निश्चित है, रखा हुआ है, क्योंकि इधर जितना दिन काम कीजिएगा वो एक्सपीरियंस वाला नंबर ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है मेरे हिसाब से। अब एक बच्चे को सबसे बड़ा सवाल आता है जो सर ठीक है सेकेंड लिस्ट कब आएगी। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, हम आपको याद कीजिए, हम आपको एक चीज बताए थे, आप लोग को याद होगा, जो आयोग लेटर जारी करेगा, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए उसके लिए आयोग लेटर जारी करेगा। कुछ लोग जो है इसको डिनाई किए थे आयन लेटर, हमें हर चीज पता रहता है, समझे। अब देखिए सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब, तो ये 13 जुलाई तक बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। जो बच्चे 13 जुलाई के बाद ज्वाइनिंग नहीं करेंगे फिर आयोग देखेगा कि कितना सीट खाली है अभी, ठीक है, यानी कितने बच्चे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है अगर अच्छा खासा बच्चा मान लीजिए 200, 300, 150, 200 बच्चा नहीं ज्वाइन किया है, अगर सीट खाली रहेगा तो आपको सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। नहीं अगर सब बच्चा ज्वाइन कर लिया, 2, 4, 5, 10 गो या 20 गो बच्चा ज्वाइन नहीं किया तब आपको नहीं आएगा। कम से कम 100 सीट अगर खाली रहेगा ना, 100 सीट, तो वैसे भी 54 को अभी आपको सीट बचा हुआ है, ठीक है, तो वो तो 54 सीट के लिए आपको सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं देगा। हाँ 100-200 सीट अगर खाली रहेगा तब आपको सेकंड मेरिट लिस्ट दे देगा। तो वो किस पर निर्भर करता है, तो 13 जुलाई तक निर्भर करता है कि कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्योंकि 4900 कुछ बच्चे 54 बच्चे को जो है फाइनल मेधा सूची में नाम आया, तो उसमें कितने बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं, जो बच्चे नहीं किए वो 13 जुलाई तक ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो 13 जुलाई तक ज्वाइन नहीं करेंगे उसका अभ्यर्थता स्वतः ही रद्द समझा जाएगा। उसके बाद फिर आयोग सोचेगा, फिर आपको जो हो सकता है इस महीना के लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह में फिर लेटर जारी करेगा। ठीक है, तो पूरा बात आप लोग समझ गए। फिर ये ने कॉल और मैसेज कीजिए। अब बात करते हैं अभी फाइनल, ठीक है, परमानेंट बहाली आ रही है, वो भी 8938 पदों पर। यही आपको 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और उसमें पदों की संख्या भी बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 10,000 प्लस पद हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। ये हमारा बुक है, ठीक है, ये हमारा बुक है। अगर आप नहीं लिए हैं तो चलिए हम बता देते हैं, और क्लास नहीं लिए हैं तो क्लास ले लीजिए। 8051305735, ठीक है। अभी आपको लेना है शिखर बैच। कौन बैच? शिखर बैच। इसका प्राइस है 635। और बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए। बुक प्राइस है आपको ऑल ओवर बिहार के लिए 680 और ऑल ओवर इंडिया के लिए यानी अदर स्टेट के लिए 780। पेमेंट कैसे करेंगे? तो गूगल पे से आप पेमेंट करेंगे, नहीं तो फोन पे चलाते हैं, फोन पे से कर लीजिए। इसके अलावा आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा बुक है, आप देख सकते हैं। जो बीटीएससी सिलेबस जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज इस, ठीक है, बुक को तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सारे अब सिलेबस कवर किया गया है। हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग, मिडवाइफरी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट। टॉपिक वाइज डिटेल्स में पूरे आपको थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव पूरा सिलेबस कवर किया गया है। उसके बाद पीवाईक्यू में चलते हैं प्रीवियस ईयर में, तो 2012 से लेकर 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, 7 स्टेट में जितना भी एग्जाम हुआ 2012 से लेकर 2025 तक, सारे के सारे आपको प्रश्न इस, ठीक है, बुक में दिया हुआ। इस बुक को लिखने में हमें 4 महीना लगा। ये एक जादुई बुक है। अगर आप ये बुक लेके पूरा पढ़ लेते हैं, इस बुक में जितना कंटेंट दिया हुआ है, वादा करते हैं आपका एक सीट हो जाएगा। तो ये बुक ले लीजिए और ये क्लास ले लीजिए, क्योंकि जानते हैं आपका डेली टेस्ट होता है। टेस्ट आपको जो है टेस्ट डेली होता है, ठीक है, और साप्ताहिक भी टेस्ट होता है। डेली भी टेस्ट होता है और साप्ताहिक भी टेस्ट होती है। समझ में आ गया? सोच सकते हैं। और ये कब तक टेस्ट होगी? जब तक आपकी जो है एग्जाम नहीं हो जाती। अगर आप यहां से लेना चाहते हैं तो यहां से ले लीजिए, और नहीं तो आप आ जाइए प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च कर देना है पीएचटी क्लासेज, और पीएचटी क्लासेज के ऐप को आपको क्या करना है? इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि 5000 प्लस एनएम इसका लाभ उठा रहे हैं। समझ में आ गया? आप सभी बच्चों को क्लास ले लेना। अब कब लीजिएगा क्लास? शिखर बैच आपको लेना है, देख लीजिए 1035 के बैच आपको 635 मिल रहा है। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, सारे ऑप्शन आपको यहां पर दे देगा, सारे के सारे ऑप्शन आपको दे देगा। आ गया ऑप्शन?
जैसे आपको पेमेंट करना है आप यहां से भी पेमेंट कर लीजिए। अभी जो हम आपको 5006 पदों के बारे में जो बताए हैं, ठीक है, देखिए पीएचडी की क्लासेज पर बच्चे भरोसा किए थे तो 130 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 130 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एक दो बच्चे का ना, 130 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और आज आप भरोसा करेंगे तो कल 8938 में आपका भी एक सीट कंफर्म होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, तो फिर आपके बारे में बताएंगे। इसलिए हर बच्चों को ले लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है अभी जो ये 8938 पदों पर बहाली आ रही है, ये 8938 नहीं रहेगा, ये 10,000 प्लस हो जाएगा, ये 10,000 आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 15 जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इसका एग्जाम कब होगा तो याद रखिएगा, एग्जाम आपको सितंबर अक्टूबर तक एनी हाउ ले लेगा, ठीक है। और इसका जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और अगर टॉप 10 में आप आते हैं, टॉप 10 में आप आते हैं तो आपको अपने तरफ से स्कूटी मिलेगी। आप हमसे बुक और क्लास लेके पढ़ेंगे तो टॉप 10 में अगर आपका स्थान आता है तो हम आपको एक स्कूटी भी देने वाले हैं, ठीक है, टॉप 10 बच्चे को, यानी 1 से लेकर 10 तक अपना भी बच्चा है तो 10 को मिलेगा, ठीक है। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, क्लास ले लीजिए, बुक ले लीजिए और दिन रात, ठीक है, आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, डेली टेस्ट लेते हैं ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो सके। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए 5006 का। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं 13 जुलाई तक आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपका अभ्यर्थता रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो बहाली आ रही है अभी 8938 उसके लिए क्लास और बुक ले लीजिए और मेरे साथ आपको पढ़ाई करना। जानते हैं ये शिखर बैच आपको 3 टाइम चलता है, पहला 9 बजे चलता है 9 से 10, फिर शाम में 4 बजे से लेके 5 बजे तक, फिर शाम में ही 6 बजे से लेके 7 बजे तक, यानी 3 टाइम पर डे आपकी क्लास चलती है, ठीक है। इसलिए इतना मेहनत किया जाता है ताकि आपका एक सीट हो जाए। तो पूरी जानकारी बता दिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।